हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं पेसर एजुकेशन यूट्यूब चैनल। देखिए, ये हमारा जो कंप्यूटर टीचर का जो लेक्चर सीरीज है उसका लेक्चर नंबर 26 है, जिसमें एक और नया टॉपिक हम कवर करने वाले हैं और वो है आपका इंट्रोडक्शन टू इंटरनेट टेक्नोलॉजी एंड प्रोटोकॉल्स। यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे जो इंटरनेट टेक्नोलॉजी है उसका एक बेसिक इंट्रोडक्शन डिस्कस करेंगे, साथ ही उसके जो प्रोटोकॉल्स हैं वो यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, पूरा का पूरा ध्यान से देखिएगा और लास्ट तक देखिएगा। लाइक और शेयर कर दीजिएगा फटाफट से वीडियो को। शुरुआत करते हैं बिना टाइम डिले। देखिए, यहाँ पर सबसे पहले हम बात करेंगे, यहाँ पर हम देख रहे हैं इंटरनेट टेक्नोलॉजी पहले हम डिस्कस करेंगे। तो इंटरनेट को समझेंगे कि इंटरनेट क्या है पहले तो, ठीक है। तो इंटरनेट को समझने से पहले हम एक नेटवर्क के बारे में थोड़ा सा बेसिक ओवरव्यू जानते हैं कि नेटवर्क क्या है। जब जाके हम इंटरनेट को समझेंगे तो इजीली हमारी चीजें समझ में आ जाएगी। नेटवर्क का नाम आपको समझ में आ रहा है, नेटवर्क से एक आइडिया लग रहा है, हमारे दिमाग में एक छवि आ रही है कि ये ग्रुप ऑफ वन और मोर कंप्यूटर सिस्टम्स। नेटवर्क क्या होता है? ग्रुप होता है एक या एक से ज्यादा कंप्यूटर, सॉरी दो या दो से ज्यादा कंप्यूटर्स का। एक का तो ग्रुप ही नहीं कह सकते हम, ठीक है। तो दो कंप्यूटर हो गए या फिर मल्टीपल कंप्यूटर्स हो गए, उनका क्या होता है? एक ग्रुप होता है। जैसे कि एक कंप्यूटर यहाँ पे हो गया आपका, एक कंप्यूटर यहाँ पे हो गया, एक यहाँ पे हो गया, एक यहाँ पे हो गया, और भी मल्टीपल हो सकते हैं, कई सारे हो सकते हैं, ठीक है। तो ये इसका ग्रुप होता है। ये आपस में जो है नेटवर्क बना होता है, इनका क्या होता है? नेटवर्क एक जाल बना होता है, आपस में कनेक्टेड होते हैं ये। और एक कनेक्टेड जो है, एक नेटवर्क जो है बना होता है, जो कनेक्शन होता है, इसको पूरे को एक नेटवर्क बोला जाता है। एक पूरे को क्या बोला जाता है? नेटवर्क बोला जाता है इस ग्रुप को, ठीक है। जिसमें जो है कई सारे डिवाइसेज के माध्यम से कंप्यूटर या फिर जो डिवाइसेज है आपस में कनेक्टेड होते हैं। जो ये कनेक्शन होता है, कई सारे डिवाइसेज होती हैं जिनसे कनेक्टेड होता है, और उन डिवाइसेज को क्या कहते हैं? नेटवर्क डिवाइसेज कहते हैं। नेटवर्क डिवाइसेज के कुछ टाइप्स हैं जो आपको यहाँ पर ध्यान में रख लेना है। जैसे राउटर्स हो गया हमारा। राउटर्स जो है कनेक्शन प्रोवाइड करवाता है एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस के बीच में। एक स्विचेज हो गए, ये भी कनेक्टिविटी प्रोवाइड करवाते हैं। एक हब हो गया आपका पूरा का पूरा, ये भी कनेक्शन प्रोवाइड करवाता है। ब्रिजेज हो गए, ये कई सारे जो है आपके नेटवर्क डिवाइसेज, ठीक है। तो नेटवर्क आपको समझ में आ गया क्या होता है। अब इंटरनेट को पढ़ते हैं हम कि इंटरनेट क्या होता है, ठीक है। नेटवर्क हमने पढ़ा। अब यहाँ पर देखिएगा, अभी हमने पढ़ा कि नेटवर्क जो है यहाँ पर एक ग्रुप होता है डिवाइसेज का। कंप्यूटर या फिर कोई भी सिस्टम होता है, कंप्यूटर सिस्टम, उसका क्या होता है? ग्रुप होता है। मैंने यहाँ पे अभी आपके सामने ये चीज ड्रॉ की, ठीक है। ये क्या होता है? ग्रुप होता है जो नेटवर्क डिवाइसेज के माध्यम से जो है कनेक्ट होता है आपस में। और इस कनेक्शन को जो है यहाँ पर पूरे को क्या कहा जाता है? इसको नेटवर्क कहा जाता है। अब देखिएगा, इंटरनेट की बारी आती है। इंटरनेट क्या है? अब इंटरनेट क्या करता है कि जो कनेक्शन है, जो ग्रुप बना, पूरा का पूरा एक क्या बना हुआ है? नेटवर्क बना है। इस नेटवर्क में जो डेटा, सॉरी, जो डेटा का जो ट्रांसमिशन होता है, यानी कि मान लीजिए हमें डेटा यहां से और यहां तक भेजना है इस सिस्टम तक, तो आप कैसे भेजोगे? आपका कनेक्शन तो बन गया एक नेटवर्क के माध्यम से, एक डिवाइस के माध्यम से, नेटवर्क डिवाइस के माध्यम से, लेकिन डेटा किस तरीके से सेंड करोगे? उसके लिए फिर हम इंटरनेट का यूज करते हैं। कोई भी आपको मैसेज, ईमेल, जो भी है मल्टीमीडिया मैसेज, आज के टाइम में सब कुछ पॉसिबल है, उनको सेंड करना है एक सिस्टम से दूसरी सिस्टम पर जो कहीं दूर बैठा है। एक तो मान लीजिए एक हम इंडिया में है हमारा एक सिस्टम, और एक आपका आउट ऑफ कंट्री यानी कि मान लीजिए यूएस में है। तो आपका एक नेटवर्क है, पूरा नेटवर्क बना हुआ है, ठीक है। और नेटवर्क में जो डेटा आप सेंड करोगे वो इंटरनेट के माध्यम से सेंड करोगे, तो वो था आपका इंटरनेट, ठीक है। तो इंटरनेट इसकी डेफिनेशन की फॉर्म में अगर आप देखो तो ये ग्रुप ऑफ कंप्यूटर सिस्टम होता है रिलेटेड टू ऑल आवर अराउंड द वर्ल्ड, ठीक है, पूरे वर्ल्ड के अंदर। जिसमें क्या होता है कि द इंटरनेट इज ए वेस्ट नेटवर्क दैट कनेक्ट कंप्यूटर ऑल ओवर वर्ल्ड थ्रू द इंटरनेट। पीपुल कैन शेयर इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेट फ्रॉम एनीवेयर विद द इंटरनेट कनेक्शन। इंटरनेट कनेक्शन के माध्यम से जो है, इंटरनेट से कोई भी व्यक्ति कहीं पे भी जो है सूचनाओं को शेयर कर सकता है, किसी भी दूसरे व्यक्ति के साथ कम्युनिकेट कर सकता है। तो ये होता है आपका क्या? इंटरनेट, ठीक है। कई तरीके के इंटरनेट जो है, जो मतलब कि जो इंफॉर्मेशन है वो हमें उपलब्ध करवाता है, जैसे कि फॉर्म्स वगैरह उपलब्ध कराता है, डेटाबेस वगैरह हो गया, ईमेल, हाइपर टेक्स्ट वगैरह, ये सारी जो है फैसिलिटी देता है इंटरनेट। इंटरनेट समझ में आ गया क्या होता है। अब बात करते हैं इंटरनेट की खोज किसने की। हु इन्वेंटेड द इंटरनेट? देखिएगा, देखिएगा यहाँ पर इंटरनेट की खोज जो है कब हुई एग्जैक्टली। यहाँ पर इंटरनेट जो वर्ड है ये यहाँ पर कब आया वो हम यहाँ पर नहीं डिस्कस करेंगे। पहले इंटरनेट का ही एक पूर्वज आप कह सकते हैं, फोररनर आप कह सकते हैं, जो पूर्वज होता है वो था आपका आर्पनेट,
क्या था? आर्पनेट। देखिएगा इंटरनेट का जो वर्ड है ये आर्पनेट के बाद में आया था। इंटरनेट वर्ड, इंटरनेट जो वर्ड है ये आर्पनेट के बाद में आया था। हालांकि जो आर्पनेट है ये भी वही काम कर रहा था उस टाइम पे जो इंटरनेट करता है अभी प्रेजेंट में। ठीक है, तो सबसे पहले एक सूचनाओं को आपसे पूछे कि शेयर करने के लिए, ये भी एक इंटरनेट का ही फॉर्म था, आप कह सकते हो, क्योंकि इंटरनेट क्या करता है, सूचनाओं को या फिर जो है अपने मैसेजेस को एक डिवाइस से, एक सिस्टम से दूसरे नेटवर्क के जरिए जो है दूसरी जगह पे कम्युनिकेट कराने के हमारी हेल्प करता है इंटरनेट। ठीक है, शेयर करता है डेटा। तो ये जो आर्पनेट है ये भी आपका यही काम करता था उस टाइम पे। तो सबसे पहले डाटा को सेंड करने के लिए, रिसीव करने के लिए, कम्युनिकेट करने के लिए डिवाइसेस के बीच में जो यहाँ पर जो चीज फाइंड की गई थी वो थी आपकी आर्पनेट। आर्पनेट को फाइंड किया गया था रॉबर्ट डब्ल्यू टेलर के द्वारा। ठीक है, इसके द्वारा इसको डेवलप किया गया था, जो कि यहाँ पर अर्ली टाइप प्रोटोटाइप ऑफ द इंटरनेट, जो कि इंटरनेट का एक अर्ली प्रोटोटाइप है। आप कह सकते हो कि इंटरनेट का एक, इंटरनेट से पहले जो है इसको विकसित किया गया था, इंटरनेट का एक अर्ली प्रोटोटाइप है, यानी कि एक फोरनर आप कह सकते हैं, पूर्वज है। ठीक है, एंड यहां पर देखिएगा जो विंटन कैर्फ एंड रॉबर्ट खान है, इन्होंने यहां पर हु डेवलप्ड द ट्रांसमिशन प्रोटोकॉल इंटरनेट आईपी टेक्नोलॉजी। यहां पर इसके अलावा देखिए उसी टाइम पे, उसके थोड़े दिन बाद जो है, यहां पे थोड़े समय के बाद में एक यहां जो टीसीपी और आईपी, टीसीपी आईपी जो भी एक इंटरनेट प्रोटोकॉल है, इसको डेवलप कर दिया गया था। ठीक है, और किसके द्वारा ये डेवलप की गई थी? विंटन एंड क्रैफ के द्वारा, विंटन क्रैफ एंड रॉबर्ट के द्वारा। ठीक है, अब यहां पर देखिएगा आर्पनेट को थोड़ा सा हम डीपली समझते हैं, आर्पनेट को थोड़ा सा और समझते हैं। ठीक है, आर्पनेट जो है इसका फुल फॉर्म है एडवांस्ड रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क। क्या है? फिर से यहां पर ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है ये जो इसका फुल फॉर्म है। ये आर्पनेट का फुल फॉर्म है एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क यहां पर। ठीक है, एक्सपेरिमेंटल कंप्यूटर नेटवर्क दैट वाज द फोररनर्स ऑफ द इंटरनेट। ये एक एक्सपेरिमेंटल कंप्यूटर नेटवर्क था जो कि किसका फोररनर था? आपके इंटरनेट का, यानी कि इंटरनेट से पहले इसको एक्सपेरिमेंट के तौर पर इसको डेवलप किया गया था आर्पनेट को। ये आपको ध्यान रखना है। द एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी आर्पा, यहां पर जो ये एजेंसी है एन आर्म ऑफ द यूएस डिफेंस डिपार्टमेंट, जो कि एक यूएस डिफेंस डिपार्टमेंट की आर्म है, शाखा है, ब्रांच है। फाउंडेड द डेवलपमेंट ऑफ द एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क आर्पनेट इन 1968। तो यहां पर इसके द्वारा जो ये देखिएगा आर्पा है, ये आरपीए जो कि यूएस डिफेंस डिपार्टमेंट की एक ब्रांच है, उसी के द्वारा आर्पनेट को फाउंड किया गया था। कब? 1960 के अंदर। ठीक है, ये हो गया आपका आर्पनेट। अब यहां पर देखिएगा इसके आगे हम थोड़ा सा बढ़ते हैं, एक प्रोटोकॉल है टीसीपी आईपी। टीसीपी आईपी को देखते हैं, टीसीपी आईपी क्या होता है। इंपॉर्टेंट वर्ड है, ध्यान से देखिएगा। टीसीपी का फुल फॉर्म पहले तो ध्यान रखिएगा, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, और आईपी का इंटरनेट प्रोटोकॉल। दोनों यहां पर देखिएगा इसके जरिए जो है अलग अलग है। यहां पर इसमें को कंबाइंड में लिखा हुआ है क्योंकि इनका काम जो है ये कंबाइंड में ही करते हैं। जब दोनों कंबाइंड में रहते हैं जब ये काम जो है इनका वो मतलब कि हो पाता है। ठीक है, हालांकि है अलग अलग चीज, ये इनका काम जो है अलग अलग है, लेकिन काम ये कंबाइंड में करते हैं जब भी एक नेटवर्क कंप्लीट होता है। ठीक है, एक होता है ना कि कोई काम है, उनको दो पार्ट आपस में मिलकर, मान लीजिए एक कीबोर्ड है आपका, एक आपका क्या है, माउस है। ठीक है, तो दोनों मिलकर ही काम करेंगे जब भी आपका जो है कोई आउटपुट देख पाएंगे आप। ठीक है, जब भी हमारा सिस्टम का काम हो पाएगा, ठीक है, हम प्रॉपर काम कर पाएंगे। उसी प्रकार से दोनों जो है एक साथ काम करते हैं जब भी कोई आउटपुट हम प्राप्त कर पाते हैं। तो पहले तो इन दोनों का यहाँ पर फुल फॉर्म ध्यान रखना है। ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल है ये एक, तो टीसीपी तो, और आईपी यानी कि इंटरनेट प्रोटोकॉल। एस्टेब्लिश्ड इन 1970 में इनको स्टेब्लिश किया गया था। टीसीपी आईपी को स्टेब्लिश किया गया था 1970 में। फर्स्ट डिस्क्राइब सच एज ए प्रोटोकॉल एंड सिस्टम आर्किटेक्चर नेमली ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल टीसीपी। सबसे पहले जो प्रोटोकॉल नाम का जो मतलब कि प्रोटोकॉल को डिस्क्राइब किया गया है, प्रोटोकॉल नाम से जो चीज बनी या सामने आई जो चीज, वो थी आपकी टीसीपी, यानी कि ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल ये पहली डेवलप की गई, ये डिस्क्राइब की गई एक प्रोटोकॉल थी। ये आपको यहां पर ध्यान रखना है। ठीक है, विच एनेबल डिफरेंट टाइप ऑफ मशीन ऑन नेटवर्क ऑल ओवर द वर्ल्ड टू रूट एंड असेंबल डेटा पैकेज।
ये क्या हेल्प करती है देखिएगा, विच एनेबल डिफरेंट टाइप ऑफ मशीन्स ऑन नेटवर्क। डिफरेंट टाइप ऑफ मशीन्स को जो है ये अनेबल करती है। एक नेटवर्क मान लीजिए आपके पास नेटवर्क पूरा का पूरा एक नेटवर्क है, ये डिवाइस इसे इधर और एक डिवाइस यहाँ पर है, ये नेटवर्क बना हुआ है, ठीक है। ये क्या करता है, जो टीसीपी है, विच एनेबल डिफरेंट टाइप ऑफ मशीन्स ऑन नेटवर्क। मशीन्स पे डिफरेंट टाइप की जो है, मतलब नेटवर्क पे डिफरेंट टाइप की मशीन्स को जो है क्या करेगा, ये यहाँ पर अनेबल करेगा ऑल ओवर द वर्ल्ड, पूरे वर्ल्ड के अंदर, टू रूट एंड असेंबल द डेटा पैकेज। एक रूट बनाने के लिए और डेटा पैकेज को असेंबल करने के लिए। तो हमें जो रूट प्राप्त होता है, एक रूट बनता है, एक रास्ता बनता है नेटवर्क का, वो इसी के माध्यम से प्राप्त होता है। किसके माध्यम से, जो यहाँ पर टीसीपी है इसके माध्यम से। हमें क्या करती है, कनेक्शन प्रोवाइड करवाती है टीसीपी। मल्टीपल जो आपके जो डिवाइस है, एक मान लीजिए एक आपका यहाँ पर डिवाइस है, एक कंप्यूटर यहाँ पर है, एक आपका यहाँ पर है, एक यहाँ पर है, एक अलग कंट्री, ये सारे के सारे जो है यहाँ पर करना। अब आपस में जो है डेटा इनको सेंड करना है, ठीक है। तो सबसे पहले जो यहाँ पर इनके बीच में रूट बनाने का, कनेक्टिविटी जो देगा इसके बीच में, सबसे पहले कनेक्शन जो बनाएगा वो किसके माध्यम से बनेगा, आपका टीसीपी के माध्यम से बनेगा। किसके माध्यम से, टीसीपी के माध्यम से, यानी कि ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। ट्रांसमिशन मतलब नाम से आपको पता चला, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, ये ट्रांसमिशन को कंट्रोल करती है, ठीक है। ट्रांसमिशन यानी कि जो आदान प्रदान हो रहा है उसको। तो ये आपका क्या करती है, एक पाथ बनाने में जो है हेल्प करता है आपका ये प्रोटोकॉल। उसके बाद में विच ओरिजिनली इंक्लूड द इंटरनेट प्रोटोकॉल। इंटरनेट प्रोटोकॉल टीसीपी मैंने आपको बताया इसी के साथ कंबाइंड होता है इंटरनेट प्रोटोकॉल, यानी कि आईपी। ये ग्लोबल एड्रेसिंग मैकेनिज्म दैट अलाउ रूटर टू गेट द डाटा पैकेट्स टू देयर अल्टीमेट डेस्टिनेशन। अब यहाँ पर टीसीपी का काम हो गया, इसने रास्ता तैयार कर दिया, रास्ता यानी कि पाथ तैयार कर दिया, कनेक्शन तैयार कर दिया जहां पे हमें डेटा को सेंड करना है। अब आईपी का काम क्या है, आईपी क्या करेगा, दोनों डिवाइस की जो आईपी एड्रेस होते हैं, इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस होते हैं, दोनों डिवाइसों के एड्रेस होते हैं अलग अलग, हर डिवाइस का एक अलग एड्रेस होता है। ये चीज हम डिस्कस करेंगे, आपको ध्यान होना चाहिए। हर सिस्टम का एक आईपी एड्रेस होता है, चाहे आपका कोई सा मोबाइल हो, आपका टैबलेट, पीसी, कोई भी सिस्टम हो, हर का एक आईपी एड्रेस होता है, ठीक है। और वो आईपी एड्रेस हमारी हेल्प करता है किसी दूसरे सिस्टम से कनेक्ट कराने में, वो जो है हम उसको यूज करते हैं। मान लीजिए ये अब यहाँ पर डेटा हमें इस वाले सिस्टम से इस वाले सिस्टम पर भेजना है, ठीक है। तो यहाँ पर एक आईपी जो इस वाले सिस्टम का आईपी है और इस वाले सिस्टम का आईपी है, दोनों को यहाँ पर यूज करेंगे, आपस में कंबाइन करेंगे और यहाँ पर दोनों को कनेक्ट करते ही आपका जो है कनेक्शन हो जाएगा और डेटा जो है वो ट्रांसफर होना शुरू हो जाएगा। तो ये काम करता है आपका आईपी एड्रेस। समझ में आ गया। चलिए, आईपी टीसीपी एक साथ मिलकर ही काम करते हैं। अब यहाँ पे टीसीपी नहीं होता तो आईपी कैसे काम करता, जब पाथ ही नहीं बना होता, ठीक है, दोनों सिस्टम के बीच में, तो आईपी अकेला क्या कर लेता, कुछ नहीं कर सकता था। और यहाँ पर अगर आपसे बोले कि जो टीसीपी है, अगर आप कह सकते थे केवल आईपी है और टीसीपी नहीं है तो भी आपका जो है यहाँ पर काम नहीं होता, और टीसीपी है और आईपी नहीं है तो भी आपका काम नहीं होता। दोनों एक साथ ही वर्क करते हैं जब भी आपका कनेक्शन बनता है डेटा ट्रांसफरिंग का, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिएगा, इन द ईयर 1991 यूजर फ्रेंडली इंटरनेट इंटरफेस वाज डेवलप्ड। उसके बाद में थोड़ा थोड़ा जैसे टाइम बीतता गया, एक यूजर फ्रेंडली इंटरनेट विकसित हो गया। 1999 में जो है एक यूजर फ्रेंडली इंटरनेट बन गया, थोड़ा थोड़ा सा, जैसे कि हम इजी, थोड़ा हमारे यूज करने के लिए इजी हो गया, ठीक है। उसके लिए डेल्फी वाज द फर्स्ट नेशनल कमर्शियल ऑनलाइन सर्विस टू ऑफर इंटरनेट कनेक्टिविटी इन जुलाई 1992। ये जो यहाँ पर डेल्फी है, ये क्या है, डेल्फी, ये संस्था है, वाज फर्स्ट नेशनल कमर्शियल ऑनलाइन सर्विस। ये एक पहली नेशनल कमर्शियल ऑनलाइन सर्विस थी जो कि इंटरनेट कनेक्टिविटी जिसने ऑफर की है जुलाई 1992 के अंदर। लेटर उसके बाद में क्या हुआ, 1995 की बात आई और ऑल रिस्ट्रिक्शन ऑन कमर्शियल यूजेज ऑफ द इंटरनेट लिफ्टेड। और 1995 तक आते जितने भी जो यहाँ पर कमर्शियल यूजेज पर जो इंटरनेट के जो बैन थे वो सारे के सारे हटा दिए गए। मतलब कि सबके लिए धीरे धीरे जो है जो यहाँ पर यूजेज था इंटरनेट का उसको अलाउ कर दिया कि आप इंटरनेट का यूज कर सकते हैं। एज ए रिजल्ट इंटरनेट हैज बीन एबल टू डाइवर्सिटी एंड ग्रो स्विफ्टली। और उसके बाद से आपको पता है इंटरनेट आज के टाइम में कितना ग्रो हो चुका है, ठीक है। आज के टाइम में हर एक छोटा सा बच्चा भी इंटरनेट को समझता है, यूज करता है, ठीक है। तो यहाँ पर यहाँ तक बात आ गई आपकी 1995 में।
ये हम उसकी वो पढ़ रहे हैं अभी, ठीक है, हिस्ट्री पढ़ रहे हैं इंटरनेट की। उसके बाद में बात आई वाईफाई की। वाईफाई फर्स्ट इंट्रोड्यूस इन 1997। वाईफाई को पहली बार इंट्रोड्यूस किया गया था 1997 के अंदर। द ईयर इज 1998 एंड विंडो 98 रिलीज्ड। 1997 में आपका वाईफाई आ गया, ठीक है, जिससे क्या होगा, एक वायरलेस कनेक्शन बनना शुरू हो गया। वाईफाई से जो है वायरलेसली, पहले तो क्या होता था कि जो इंटरनेट है वो केबल के माध्यम से कनेक्ट करते थे, ईथरनेट वगैरह होते थे, ठीक है, उनके माध्यम से जो ब्रॉडबैंड वगैरह। लेकिन उसके बाद आ गया आपका 1997 में वाईफाई, और आपका जो वायरलेस कम्युनिकेशन है वो शुरू हो गया। और उसके बाद में 1998 में जो विंडो था उसका पहला वर्जन 98 यहाँ पर शुरू हुआ, रिलीज कर दिया गया। विंडो आ गई आपकी, विंडो जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो 98 को रिलीज किया गया। और उसके बाद में स्मार्टफोन यूज इन वाइड स्प्रेड इन 2007। और स्मार्टफोन की फिर जो है यहाँ पर भरमार शुरुआत हो चुकी थी 2000 लगभग 2006-07 के बीच, तब से जो है यहाँ पर स्मार्टफोन्स काफ़ी पॉपुलर हो चुके थे। उसके बाद में 4G नेटवर्क लॉन्च कर दिया गया था 2009 के अंदर। ये कुछ बेसिक चीज़ें हैं जो आप चाहे तो ध्यान रख लीजिएगा, ठीक है। हाँ, पे यहाँ पे हमने जो है एक बेसिक हिस्ट्री पढ़ ली कि इंटरनेट कैसे आया और कैसे जो है इतना एवोल्यूशन इंटरनेट के अंदर आया, ठीक है। अब हाउ डज द इंटरनेट वर्क, इंटरनेट वर्क कैसे करता है, ठीक है, ये जान लेते हैं। हमने पढ़ा इंटरनेट का काम क्या है, इंटरनेट क्या है, लेकिन अब इसका यूजेज क्या है, मतलब सॉरी इसको यूज कैसे करते हैं, हाउ डज, या फिर इंटरनेट मतलब कि कैसे वर्क करता है, इंटरनेट कैसे वर्क करता है, ये चीज यहाँ पर। द इंटरनेट वर्क थ्रू ए सीरीज ऑफ नेटवर्क दैट कनेक्ट डिवाइस अराउंड द वर्ल्ड थ्रू द टेलीफोन लाइन्स। यहाँ पर देखिएगा इंटरनेट जो है काम करता है थ्रू ए सीरीज ऑफ नेटवर्क्स। जो नेटवर्क्स बने होते हैं, सीरीज, एक सीरीज होती है नेटवर्क्स की, ठीक है, आपस में। और वो नेटवर्क्स जो है उनकी सीरीज से जो कंप्यूटर, जो डिवाइसेज जो आपस में कनेक्ट होती है, किसके जरिए, उस नेटवर्क में जो टेलीफोन लाइंस होती हैं, टेलीफोन लाइंस होती है। आज के टाइम में तो वायरलेस भी होगी चीज़ें, सेटेलाइट के जरिए भी माध्यम से चल रही है चीज़ें, ठीक है। तो वायरलेस थी उस टाइम पे, सॉरी वायर्ड थी उस टाइम पे, जो टेलीफोन लाइन उनसे कनेक्ट होते थे जो यहाँ पे पूरा नेटवर्क हो। और अभी के टाइम पे वाईफाई वगैरह चल रहे हैं, तो इनके माध्यम से वायरलेस कनेक्शन जो है ये भी हो रहा है, ठीक है। यूजर आर प्रोवाइड एक्सेस टू इंटरनेट बाय इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, जिसके माध्यम से क्या होता था कि जो इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर है उसके माध्यम से यूजर जो है इंटरनेट का एक्सेस कर सकता है। तो इस तरीके से यहाँ पर क्या इंटरनेट काम करता है, ठीक है। यूजेज ऑफ इंटरनेट, सिंपल सा फंडा है, इंटरनेट क्या क्या काम आता है आप सभी को पता है। ईमेल्स वगैरह, रिसीविंग, सेंडिंग, वेब चैट यानी कि जो चैटिंग वगैरह है उसमें काम होता है। ई कॉमर्स के अंदर अभी इंटरनेट काफ़ी काम काम आ रहा है, ठीक है। इंटरनेट टेलीफोनी हो गया आपका। और इंटरनेट टेलीफोनी में देखिए क्या होता है, इंटरनेट टेलीफोनी एक टेक्निक है दैट कन्वर्ट एनालॉग स्पीच इम्पल्स इनटू डिजिटल सिग्नल एंड रूट देम थ्रू पैकेट स्विच नेटवर्क ऑफ द इंटरनेट इज नाउन एज इंटरनेट टेलीफोनी। ये क्या करता है, एक टेक्निक है, इंटरनेट टेलीफोनी क्या है, एक टेक्निक होती है। इसमें एनालॉग स्पीच इम्पल्स को जो है क्या किया जाता है, डिजिटल सिग्नल्स में कन्वर्ट किया जाता है, और उनको फिर जो है पैकेट्स स्विच की नेटवर्क, मतलब कि पैकेट्स की फॉर्म में जो है यहाँ पर स्विच नेटवर्क ऑफ इंटरनेट जो है इसके माध्यम से उनको सेंड किया जाता है, और इसको यहाँ पर इंटरनेट टेलीफोनी कहा जाता है। एक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग होता है आपका, जिसके माध्यम से जो है इंटरनेट को यूज किया जाता है। तो ये सारे कई सारे यूजेज हैं इंटरनेट के, आपको ध्यान है ही हो। तो अब यहाँ पर इसका जो मतलब कि अगला जो वहाँ पर पॉइंट है वो है वेब ब्राउजर क्या होता है। वेब ब्राउजर को भी जान लेते हैं थोड़ा सा। वेब ब्राउजर आप सभी जानते हैं वैसे, ये मोजिला फायरफॉक्स का नाम सुना आपने, गूगल क्रोम का नाम सुना, एप्पल सफारी का नाम शायद आपने कम सुना होगा क्योंकि ये एप्पल का प्रोडक्ट। ओपेरा मिनी आपने सुना होगा, माइक्रोसॉफ्ट इंटरनेट एक्सप्लोरर, ठीक है। यहाँ पर तो यहाँ पर ये सारे के सारे जो है आपके वेब ब्राउजर हैं जिनके माध्यम से हम कोई भी सूचना को जो है इंटरनेट से कनेक्ट करके सर्च करते हैं, एक्सेस कर सकते हैं। तो ये वेब ब्राउजर, ये सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है दैट सर्च फॉर रिट्राइव एंड रिप्रेजेंटेशन मटेरियल विच इंक्लूड वेब पेजेस, फोटोज, वीडियोज एंड डिफरेंट फाइल्स। तो जो यहाँ पर मटेरियल जो अवेलेबल होता है इंटरनेट पे और जो हमें चाहिए होता है, हम वो कहाँ सर्च करते हैं, इन वेब ब्राउजर्स में सर्च करते हैं। कोई सा भी, कई मतलब सबकी अलग अलग पसंद होती है, कोई कौन सा वेब ब्राउजर यूज करता है, कोई कौन सा अपनी सूटेबिलिटी के अनुसार, ठीक है। तो ये यहाँ पे ये वेब ब्राउजर्स होते हैं, समझ में आ गया। वेब ब्राउजर्स गूगल क्रोम हो गया, कई सारे होते हैं, अभी
अनलिमिटेड होते हैं, आप कह सकते हैं बहुत सारे हैं, ठीक है। हजारों वेब ब्राउजर है वैसे तो प्ले स्टोर वगैरह पर, विंडो में, लेकिन जो मोस्ट पॉपुलर होते हैं एक तो गूगल क्रोम है, फायरफॉक्स, ठीक है, ओपेरा हो गया आपका, एक यूसी ब्राउजर भी काफ़ी पॉपुलर चल रहा है अभी मोबाइल के अंदर, ठीक है। तो ये आपके वेब ब्राउजर्स होते हैं जहाँ से हम ब्राउज करते हैं किसी भी वेब को ब्राउज करते हैं, वेब ब्राउजर होता है, ठीक है। एक होता है वेब पेज। वेब पेज क्या होता है, एक पेज आपका, मान लीजिए कोई एक इंफॉर्मेशन है, ठीक है, वो कहाँ पर स्टोर करी हुई हो रखी है, वो आपकी वहाँ पर स्टोर हो रही है इंटरनेट पर। आपने एक फॉर्मेट तैयार कर रखा है इंटरनेट पर, और जैसे ही उसको एक आपने क्या दे दिया, उसको एक मतलब कि एड्रेस दे दिया, एड्रेस मतलब कि एक डोमेन नेम उसको अलॉट कर दिया, ठीक है, या फिर किसी भी फॉर्म में उसको जो है आपने वहाँ पर जो है सेव कर दिया, या फिर उसको कोई नाम दे दिया। जैसे आप सर्च करोगे वहाँ पर तो आपके सामने जो प्रेजेंट होगा वो वेब पेज होगा पूरा, ठीक है। उससे रिलेटेड जो चीज़ें सामने आएगी, जैसे कि आपने मान लीजिए गूगल के अंदर सर्च, गूगल में गए आप, ठीक है, गूगल के अंदर आपके सामने कई सारे जो है चीज़ें आती है, और वहाँ पर जो मतलब की चीज़ें आपके सामने जो दिखती है वो आपका वेब पेज होता है पूरा, ठीक है। ए इंटरनेट वेब पेज, एडिशनली कॉल्ड वेब पेज, इज ए रिपोर्ट दैट मे बी रिगार्डेड इन इंटरनेट ब्राउजर एट वर्ल्ड वाइड वेब। यहाँ पर देखिएगा HTML की फॉर्म में एक CSS आर यूज टू जनरेट द प्राइमरी शेप ऑफ इंटरनेट वेब पेज। तो यहाँ पर इन चीज़ों को जो है यहाँ पर यूज किया जाता है एक वेब पेज को जनरेट करने के लिए। आगे हम पढ़ेंगे इनको डिटेल्स में, अभी थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। वेबसाइट आपको पता ही है, किसी भी इंफॉर्मेशन को जो है इंटरनेट पर प्रोवाइड करवाने के लिए एक जो है डोमेन को यहाँ पर हमें अलॉट मतलब कि बाय करना पड़ता है, या फिर एक स्टोरेज, ऑनलाइन स्टोरेज जो है हम रख सकते हैं, ठीक है। तो उसमें यहाँ पर जो है एक पर्टिकुलर जो हमारा जो भी कंटेंट वगैरह है वो आप उसमें ऐड कर सकते हैं। तो एक इंटरनेट लाइव ऑनलाइन साइट होती है आपकी, ठीक है। उसके बाद में सर्च इंजन क्या होता है, सर्च इंजन होता है आपका जिसमें मतलब कि आप कुछ सर्च करते हैं, जैसे कि गूगल आ गया आपका। गूगल क्या है, एक सर्च इंजन है, जहाँ पर आप इंफॉर्मेशन को सर्च करते हैं वो आपके सर्च इंजन होते हैं। जैसे कि एक साइट है गूगल नाम की, गूगल नाम की एक साइट है, आप वहाँ पे जाओगे, कुछ भी सर्च करोगे आपको वहाँ पर मिल जाएगा मटेरियल। गूगल पे आप कुछ भी सर्च करोगे आपको मिल जाएगा कुछ ना कुछ उससे रिलेटेड कंटेंट, ठीक है। तो ये सर्च इंजन होते हैं, एक तरीके की वेबसाइट होती है सर्च इंजन, ठीक है। जैसे गूगल हो गई, याहू हो गया, बीइंग हो गया, ठीक है। ये कई सारे जो है कुछ पॉपुलर साइट जो मैं नाम ले रहा हूँ यहाँ पर, ये यहाँ पर सर्च इंजन होते हैं। ये साइट्स जो है क्या होती है, सर्च इंजन होती है, जहाँ पर कई सारा कंटेंट पड़ा होता है, कई सारा मटेरियल, डिफरेंट हर टाइप का मटेरियल आपको यहाँ पर मिल जाएगा। और इनको यहाँ पर ब्राउजर करने के लिए हम क्या करते हैं, गूगल का, अगर गूगल में से हमें कंटेंट उठाना है तो आप गूगल में जाओगे और वहाँ पे सर्च करोगे जो भी आपको कंटेंट चाहिए, जैसे कि कोई भी बुक परचेज कर, बुक आपको देखनी है, ठीक है, कोई भी यहाँ पर मान लीजिए कंप्यूटर टीचर की बुक देखनी है तो आप वहाँ पर जो है गूगल में जाके उसको सर्च करोगे। तो ये क्या होती है, ये वेब सर्च होता है आपका, और सर्च इंजन होता है जिसके माध्यम से आप जो है कोई भी कंटेंट को सर्च करते हैं। तो गूगल जो साइट होती है उससे आप कंटेंट दे सकते हैं, बीइंग हो गया आपका, याहू हो गया, सारे आपके क्या है सर्च इंजन। अब यहाँ पर एक देखिएगा, व्हाट इज इंटरनेट प्रोटोकॉल। हमने इंटरनेट का एक बेसिक जो है इंट्रोडक्शन देखा है ऊपर, ठीक है। अब यहाँ पर प्रोटोकॉल्स जो होती है इंटरनेट की, वहाँ वो आपके साथ यहाँ पर डिस्कस करेंगे, ठीक है। चलिए सबसे पहले हम देखते हैं इंटरनेट प्रोटोकॉल होता क्या है। A protocol is a type of set of rules that determine how data will be transmitted and received over a computer network. प्रोटोकॉल क्या है, एक टाइप ऑफ सेट ऑफ रूल्स होता है जो कि डिटरमाइन करता है कि किस तरीके का मतलब किसी जो डेटा है वो किस तरीके से सेंड करना है या रिसीव करना है जो कंप्यूटर नेटवर्क है उसके अंदर। तो जो कोई भी कंप्यूटर नेटवर्क है आपका, उसके बीच में यहाँ पर जो डेटा ट्रांसमिशन होता है उसको किस प्रकार से सेंड करना है, रिसीव करना होता है, उसके कुछ रूल्स होते हैं, ठीक है। तो वो रूल्स का जो मतलब कि एक सेट होता है उसी को आप क्या बोलते हैं, प्रोटोकॉल्स बोलते हैं, ठीक है। विदाउट प्रोटोकॉल it is not possible to communicate with each other and transfer data from one computer to another over internet. विदाउट प्रोटोकॉल के बिना जो है आप डेटा को नहीं सेंड कर सकते हैं, ना ही रिसीव कर सकते हैं, और कम्युनिकेट पॉसिबल ही नहीं है। यहाँ पर दो डिवाइसेज हैं
उनके बीच में कम्युनिकेशन होना ही संभव नहीं है जब तक प्रोटोकॉल नहीं होता है। ठीक है, तो प्रोटोकॉल क्या होता है, एक सेट ऑफ रूल्स होता है जो कि यहाँ पर हमारी हेल्प करता है डेटा को, एक मतलब सिस्टम को दूसरे सिस्टम से कनेक्ट करने के साथ साथ जो डेटा है उनको ट्रांसमिशन रिसीवर में जो है हमारी सहायता करता है। यहाँ पे आगे देखिएगा, एनी फाइल और मेल सेंट बाई अस इन द इंटरनेट नेटवर्क ओनली थ्रू इंटरनेट प्रोटोकॉल। कोई भी मेल कोई है या फाइल्स है तो इंटरनेट प्रोटोकॉल के माध्यम से जो है हम उसको सेंड कर सकते हैं या रिसीव कर सकते हैं इंटरनेट के। ठीक है, प्रोटोकॉल इज ए सेट ऑफ रूल्स और गाइडलाइंस टू डू डाटा कम्युनिकेशन। मैंने आपको बता दिया, एक रूल्स का सेट होता है, गाइडलाइंस होती हैं डेटा को कम्युनिकेशन के लिए। ठीक है, in which certain protocol have been made for systematic and safe transmission of data over the internet network which called the network protocol। कई सारी जो है प्रोटोकॉल्स यहाँ पर अप्लाई होती है डेटा को सेंड करने में और रिसीव करने में। ठीक है, यहाँ पर टाइप्स हैं कुछ डाटा प्रोटोकॉल्स के, जिसमें पहला टाइप का आपका ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल जिसको टीसीपी बोलते हैं। ये मोस्ट कॉमन जो है टीसीपी आईपी, मोस्ट कॉमन जो है ये दोनों, पहला दूसरा, ये मोस्ट कॉमन प्रोटोकॉल है। डाटा मतलब कि जो हमारा कॉमन इंटरनेट है उसका मोस्ट कॉमन जो यूज जो होता है प्रोटोकॉल वो टीसीपी आईपी होता है। ठीक है, जिसमें मैंने आपको ऊपर समझा दिया टीसीपी क्या वर्क करता है, आईपी क्या करता है। ठीक है, टीसीपी आपका जो है एक पाथ तैयार करता है दो सिस्टम्स के बीच में, और आईपी जो है फिर उनको कनेक्ट करके डेटाओं को ट्रांसमिशन रिसीवर का काम करता है। तो ये यहाँ पर टीसीपी आईपी हो गया। तीसरा होता है यहाँ पर यूजर डाटाग्राम प्रोटोकॉल्स। क्या होता है, यूजर डाटाग्राम प्रोटोकॉल्स। हमने पिछली वीडियो में इसके बारे में थोड़ा डिस्कस किया था, अभी फिर से डिस्कस कर लेंगे थोड़ा सा। तो यूडीपी इसको शॉर्ट में बोलते हैं। एक होता है पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल, पीओपी इसको शॉर्ट में बोलते हैं। एक होता है सिंपल मेल ट्रांसपोर्ट प्रोटोकॉल, इसको बोलते हैं एसएमटीपी। एक होता है फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, इसको बोलते हैं एफटीपी। एक होता है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, जिसको एचटीटीपी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एचटीटीपी। और एक होता है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिक्योर, जिसके आगे एचटीटीपी आगे एस लग जाता है तो वो सिक्योर हो जाता है। ठीक है, एक होता है टेलनेट और एक होता है गोफर। सारे के सारे वेरी इंपॉर्टेंट है, इनका फुल फॉर्म आप जरूर ध्यान रखिएगा, यहाँ से फुल फॉर्म भी पूछा जाता है डायरेक्टली। आपसे पूछ लिया जाएगा एसएमटीपी का फुल फॉर्म क्या है, या एचटीटीपी का फुल फॉर्म क्या है, या फिर एफटीपी का फुल फॉर्म क्या है, या फिर जो है आपसे कुछ भी पूछ लिया जाएगा यूडीपी का फुल फॉर्म क्या है। तो ये फुल फॉर्म यहाँ पे दे रखे हैं, इनको ध्यान रखना है आपको। ठीक है, एक बार फिर से यहाँ पर यूडीपी का फुल फॉर्म होता है यूजर डाटाग्राम प्रोटोकॉल, पीओपी का फुल फॉर्म होता है पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल, एसएमटीपी का फुल फॉर्म होता है सिंपल मेल ट्रांसपोर्ट प्रोटोकॉल। यहाँ पर थोड़ा ट्रांसपोर्ट में ध्यान रखिएगा, जो ऑप्शन है वो सिमिलर मिलते हैं, ट्रांसपोर्ट की जगह आपको ट्रांसफर मिल जाएगा, तो ये यहाँ पर डिफरेंस ध्यान रखना। एक होता है एफटीपी यानी कि फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल होता है। एक होता है एचटीटीपी हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, और एक होता है एचटीटीपीएस टेलनेट और गोफर। ठीक है, वन बाय वन यहाँ पर सबको डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम एसएमटीपी को डिस्कस करते हैं, जिसको यहाँ पर पीओपी थर्ड भी प्रोटोकॉल भी कहा जाता है। एसएमटीपी जो है या फिर आप कह सकते हो पीओपी थर्ड प्रोटोकॉल। देखिएगा, एसएमटीपी का फुल फॉर्म सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल होता है। क्या होता है, सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, एंड द फुल नेम ऑफ POP3 इज पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल वर्जन 3। ये इसका POP3 का फुल फॉर्म होता है। देखिएगा, SMTP एंड POP3 प्रोटोकॉल आर यूज्ड टू परफॉर्म द सेम टाइप ऑफ टास्क। दोनों की दोनों जो है, जो POP3 है और SMTP है, दोनों जो है सेम टास्क परफॉर्म करते हैं। ठीक है, यहां पर देखिएगा, जो SMTP प्रोटोकॉल है इज यूज टू सेंड all the mails and POP3 is used to receive all the mails। SMTP ये काम करता है मेल को सेंड करने में। क्या काम करता है, मेल को सेंड करने में। वहीं यहाँ पर POP3 है, ये क्या काम करता है, POP3 ये आपको मेल को रिसीव कराने में काम करता है, मेल को रिसीव करने में काम करता है। तो ये जस्ट इसका अपोजिट है, ध्यान रखिएगा। मेल सेंड करने के लिए SMTP का यूज करते हैं और रिसीव करने के लिए POP3 का यूज करते हैं, यानी कि पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल का। देखिएगा, SMTP वर्क इन कंजक्शन विथ ए मेल ट्रांसफर एजेंट MTA टू फॉरवर्ड कम्युनिकेशन टू द करेक्ट कंप्यूटर एंड ईमेल इनबॉक्स।
तो SMTP जो है क्या करता है, वर्क करता है विद द ईमेल ट्रांसफर एजेंट्स। MTA के साथ जो है ये कनेक्ट होके अपना काम करता है टू फॉरवर्ड कम्युनिकेशन टू द करेक्ट कंप्यूटर एंड ईमेल बॉक्स। एक करेक्ट कम्युनिकेशन और एक करेक्ट कंप्यूटर या फिर करेक्ट ईमेल बॉक्स को, मतलब कि वहां तक जो अपना मेल है वो पहुंचाने के लिए MTA का उपयोग करता है, ये मेल ट्रांसफर एजेंट का। ठीक है, SMTP determine how the mail we send will be routed from the MTA to other computers। तो SMTP जो है ये डिटरमाइन करता है कि ईमेल जो हमने सेंड किया है वो किस तरीके से रूट हो रहा है फ्रॉम द MTA से किस तरीके से जो है वो अदर कंप्यूटर तक पहुंच रहा है। ठीक है, SMTP is an application layer protocol that enable transmission and deliver of email over the internet। तो यहाँ पर जो SMTP है एक एप्लीकेशन लेयर प्रोटोकॉल है। किस टाइप का प्रोटोकॉल है? एप्लीकेशन लेयर प्रोटोकॉल है जो कि एनेबल करता है ट्रांसमिशन को, डिलीवरी ऑफ ईमेल्स को पूरे इंटरनेट के ऊपर। ठीक है, ये हो गया SMTP POP थर्ड प्रोटोकॉल। एक होता है FTP प्रोटोकॉल, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। नाम से आपको कुछ आइडिया लग रहा है, इसका फुल फॉर्म क्या है? फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। इट इज द स्टैंडर्ड इंटरनेट प्रोटोकॉल। ये क्या है? एक स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल है। दे आर यूज टू ट्रांसमिट फाइल बिटवीन द इंटरनेट कंप्यूटर। फाइल को ट्रांसफर करने के लिए जो है ये कंप्यूटर के बीच में आपका एक मीडियम होता है। FTP वाज फर्स्ट डेवलप्ड इन 1971 बाय अभय भूषण। ध्यान रखिएगा, FTP जो है पहली बार डेवलप किया गया था 1971 में बाय अभय भूषण, हु वाज द स्टूडेंट ऑफ MIT। ये चीज यहां पर ध्यान रखनी है। ठीक है, ऑल द वेब पेज इन इंटरनेट आर अपलोड टू द FTP सर्वर्स। जो यहाँ पर सभी वेब पेजेज होते हैं इन द इंटरनेट अपलोडेड होते हैं टू द FTP सर्वर्स, FTP सर्वर्स के माध्यम से। ठीक है, FTP यूज द TCP/IP प्रोटोकॉल टू अनेबल डेटा ट्रांसफर। FTP जो है ये यूज करता है किसका? TCP/IP प्रोटोकॉल का डेटा ट्रांसफर को अनेबल करने के लिए, उस डेटा ट्रांसफर करने के लिए। ठीक है, ऑल द फाइल दैट आर डाउनलोड और अपलोड बाय अस आर डन थ्रू FTP। जितने भी जो फाइल्स हम अपलोड करते हैं, डाउनलोड करते हैं, वो किसके माध्यम से संभव हो पाती है? वो आपकी FTP के वजह से ही जो है हमारा काम वो होता है, अपलोडिंग और डाउनलोडिंग का। ठीक है, FTP के माध्यम से। All the files that are transferred and copied over the network are possible by FTP। जो हमने अपलोड किया है डेटा इंटरनेट पे और जितने भी जो कॉपीज बन रही है इंटरनेट वर्क पे, उसकी जितनी भी जो फाइल्स, कॉपी, एक कॉपी यहाँ से दूसरे फिर चले गई, फिर उसको जो है दूसरी जगह सेंड कर दिया, तो वो आपका FTP का ही काम होता है। ठीक है, FTP आल्सो यूज टू अपलोड, डाउनलोड, रीनेम, कॉपी, मूव, डिलीट और लार्ज फाइल्स ओवर द सर्वर। और इसका उपयोग ये सारे काम करने में भी किया जाता है। समझ में आ गया FTP क्या होता है? अब आते हैं HTTP और HTTPS प्रोटोकॉल। ये भी इंपॉर्टेंट प्रोटोकॉल है। HTTP की पहले बात कर रहे हैं तो HTTP इसका फुल फॉर्म है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। क्या नाम है इसका? हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल इसका फुल फॉर्म है। विच इज वेरी फेमस सेट ऑफ रूल्स डिजाइन टू ट्रांसफर WWE। यहां पर क्या है देखिएगा, विच इज वेरी फेमस सेट ऑफ रूल्स। यहाँ पर एक काफी फेमस सेट ऑफ रूल्स है टू डिजाइन टू ट्रांसफर WWE। ठीक है, वेब पेज इन द वर्ल्ड वाइड वेब, WWW इसका फुल फॉर्म क्या होता है? वर्ल्ड वाइड वेब। इसका फुल फॉर्म भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, HTTP सर्व टू ब्रिंग द वेब पेजेस टू द वेब ब्राउजर ऑन द रिक्वेस्ट मेड बाई अस। HTTP का काम क्या होता है? HTTP का काम ये होता है कि जो हमने रिक्वेस्ट की है वेब ब्राउजर में, मान लीजिए आप वेब ब्राउजर में गए, कोई गूगल में गए, कहीं पे भी, ठीक है, मान लीजिए आप गए वेब ब्राउजर में और आपने कुछ सर्च करने की रिक्वेस्ट डाली, वहां पर कुछ सर्च करने की मान लीजिए आपने रिक्वेस्ट डाली। मान लीजिए आप कोई कंप्यूटर टीचर का जो है कंटेंट या कोई मतलब कि इससे रिलेटेड PDF या बुक डाउनलोड करना चाहते हैं, तो आप वहाँ पे रिक्वेस्ट डालोगे कि मुझे जो है कुछ भी लिखोगे आप, कंप्यूटर टीचर बुक, या फिर कोई आपको अगर एड्रेस, पर्टिकुलर साइट का एड्रेस पता है, जैसे अमेजन हो गया जहाँ पे बुक्स वगैरह मिलती है, फ्लिपकार्ट हो गया, तो वहाँ पर अमेजन का ऐप एड्रेस डालोगे। ठीक है, amazon.in आप यहाँ पर एंटर करोगे, तो यहाँ पर आप आगे जो है क्या लग जाएगा? HTTP लग जाएगा। अगर वो सिक्योर है साइट तो HTTPS लग जाएगा अपने आप।
यहाँ पर, या फिर जो है अगर सिक्योर नहीं है तो HTTP अपने आप उसके आगे लग जाएगा, एड्रेस के आगे। तो वो किस तरीके से लगता है, उसका मतलब ये होता है कि HTTP सर्व टू ब्रिंग द वेब पेज टू द वेब ब्राउजर। ये क्या करता है, जो वेब पेजेस होते हैं उनको ब्राउजर के अंदर सर्व करता है, हमें दिखाता है, हमारे रिक्वेस्ट के अनुसार हमारे सामने रहता है, वेब ब्राउजर में उनको दिखाता है, ला के रखता है। तो कहीं पे भी जो वेब पेजेस होते हैं, ठीक है, जिनका एक एड्रेस होता है पर्टिकुलर, उनको हमारे सामने रखता है और वो काम आता है, उसका काम करता है HTTP। ठीक है, तो कोई भी ब्राउजर के अंदर हम जब सर्च करते हैं तो हमारे सामने उस चीज़ें आती है, वो किसके माध्यम से आती है, HTTP के माध्यम से आती है। ठीक है, विदाउट विच द वेब एंड द क्लाइंट कैन नॉट बी एक्सचेंज और ऑन द सर्वर प्रोटोकॉल इन एनी वे। इसके बिना, HTTP के बिना जो है आप जो है सर्वर पर, क्लाइंट हो या फिर जो है वेब हो, जो डेटा है हमारा वो हम जो है क्या नहीं कर सकते, ना देख सकते, ना रिसीव और सेंड कर सकते हैं। ठीक है, तो HTTP समझ में आ गया क्या होता है। वी एक्सेस ए वेबसाइट ऑन द ब्राउजर ओनली विद द हेल्प ऑफ HTTP प्रोटोकॉल। कोई भी वेबसाइट आपको एक्सेस करनी है ब्राउजर के अंदर तो आपको HTTP ही लगाना पड़ेगा, क्योंकि HTTP ही आप वहां पर जाके वेब पेज को रिक्वेस्ट करेगा कि आपको यहाँ पर आना है मेरे साथ। ठीक है, तो वो आपको यहाँ पर दिखाएगा, जाके उससे रिक्वेस्ट करेगा और फिर वेब पेज जो आपने सर्च किया है वो लाके आपके सामने रखेगा। तो ये काम होता है HTTP प्रोटोकॉल। HTTP इज रिक्वेस्ट रेस्पॉन्स प्रोटोकॉल दैट बिकम द मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन बिटवीन द क्लाइंट एंड सर्वर। क्लाइंट और सर्वर के बीच में क्या है, एक मीडियम है जो कि जो रिक्वेस्ट होती है यहाँ पर कम्युनिकेशन की, उसको बना के रखता है। ठीक है, व्हेन HTTP इज रिटन बिफोर द एड्रेस ऑफ वेबसाइट देन एन any type of data between the web browser and the server such as text, video, file, audio, सारी जो है हमें जो है easily मिल जाती है। All these transfer like image files etc. They have to follow some rules which are set by the HTTP protocols. When the secure layer of SSL is added in HTTP itself, it's called HTTPS। देखिएगा, HTTP तो हमने समझ लिया कि क्या होता है। ठीक है, एक मीडियम है सर्वर और क्लाइंट के बीच में, जो यहाँ पर सर्वर से उठा, हम रिक्वेस्ट करेंगे कुछ भी, ये जाएगा सर्वर के पास और वहां से जानकारी जो हमने मांगी है वो उठा के लाके हमको दे देगा। ठीक है, ये मीडियम है। लेकिन HTTP के आगे S और लग जाता है यहाँ पर। जैसे एक तो HTTP हमने पढ़ा, अब HTTP के आगे S लग गया, तो इसका मतलब होता है S मतलब सिक्योर होता है। ठीक है, तो यहाँ पर ये जहाँ पे आगे S लगा होता है, आप ब्राउजर में कभी आपके मोबाइल में सर्च करके देखना, HTTP S लगा होगा तो उसके आगे एक लॉक का निशान होता है उस ब्राउजर बॉक्स में। ठीक है, एक ताले का निशान होता है, इस तरीके से आप कह सकते हैं ताले का निशान होता है, जो भी होता है ताला ऐसे बनता है। ठीक है, तो आपको HTTP के आगे एक ताला दिखेगा, उसका मतलब होता है कि वो जो साइट है या फिर जो कंटेंट है वो सिक्योर है, हमारे लिए यूज करने के लिए वो सिक्योर है। ठीक है, सारा कंटेंट उसमें ना कोई वायरस वगैरह या फिर किसी हर प्रकार से जो है वो सिक्योर है हमारे लिए। ठीक है, इसलिए S यूज किया जाता है यहाँ पर। उसके बाद में देखिएगा, यहाँ अगर हम बात करते हैं TCP प्रोटोकॉल। TCP का मतलब हमने ऊपर समझा, TCP का जो है मतलब क्या होता है, एक बार फिर से थोड़ा सा इसका बेसिक जान लेते हैं। TCP का फुल फॉर्म तो आपको ध्यान रखना ही है, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल इसका फुल फॉर्म होता है, विच इज एन फंडामेंटल प्रोटोकॉल दैट फंक्शन ऑफ TCP इज ट्रांसफर डाटा ओवर द इंटरनेट। ये डाटा को ट्रांसफर करने के लिए करती है एक पूरे इंटरनेट के अंदर। ठीक है, TCP डिवाइडेड इनटू द स्मॉल पैकेट्स एंड सेंडिंग देम थ्रू द नेटवर्क टू द डेस्टिनेशंस। पैकेट्स के फॉर्म में डेटा को डिवाइड करती है और उसको जो है क्या करती है, सेंड करती है आपका दूसरे डेस्टिनेशन, जो डेस्टिनेशन है वहां तक। ठीक है, TCP इज रिलायबल प्रोटोकॉल दैट यूज मल्टीपल मैकेनिज्म टू ट्रांसफर डेटा। TCP प्रोटोकॉल हैज फुल पोटेंशियल फॉर डेटा डिलीवरी विच इज somehow helpful in completing the data delivery। ठीक है, TCP हमने पढ़ा, IP हमने ऊपर देख लिया, IP का नाम फुल फॉर्म है इंटरनेट प्रोटोकॉल। ठीक है, वर्क इन कंजक्शन विथ TCP, मैंने आपको पहले बता दिया, दोनों एक साथ काम करती है। IP इज यूज इन एड्रेसिंग एंड डाटा इज राउटेड थ्रू IP। तो यहाँ पर क्या करती है, एक एड्रेस प्रोवाइड करवाती है, जो TCP ने जो यहाँ पर क्या किया, आपका रूट बनाया, उसके जरिए जो है ये क्या करती है, आपका एक रूट के थ्रू जो है क्या करती है, डाटा को सेंड करती है। ठीक है, टू फाइनल डेस्टिनेशन तक। एवरी डिवाइस वी डू आवर वर्क ऑन द इंटरनेट फॉर सच एज कंप्यूटर, मोबाइल फोन्स, लैपटॉप etc. ऑल दोज डिवाइस हैव देयर ओन
आईपी इंटरनेट एड्रेस, जिसको प्रत्येक डिवाइस, जैसे मैंने ऊपर भी बता दिया कि खुद का एक आईपी एड्रेस रखती है, जिसको हम इंटरनेट प्रोटोकॉल बोल रहे हैं। यहाँ पर खुद का एक आईपी एड्रेस होता है, ठीक है। और यहाँ पर प्रत्येक का होता है अलग अलग, हर का आईपी एड्रेस अलग होगा, ठीक है। आईपी एड्रेस एक्ट एज एन आइडेंटिफिकेशन नंबर फॉर ईच डिवाइस कनेक्टेड टू द इंटरनेट। ये क्या करता है, जितने भी जो डिवाइसेस इंटरनेट से कनेक्ट है उनका एक एड्रेस, मतलब एक आइडेंटिफिकेशन नंबर होता है। आईपी एड्रेस क्या होता है, एक आपका आइडेंटिफिकेशन नंबर होता है जो प्रत्येक डिवाइस का अलग अलग होता है, जिससे हम डिवाइस को आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि हाँ ये डिवाइस वो है। जब भी तो आपको पता है अलग अलग आईपी एड्रेस होता है सबका, तो इसलिए जो पुलिस वगैरह, मान लीजिए किसी का सेलफोन खो जाता है या फिर जो है कुछ हमें जानकारी एकत्रित करनी होती है उस सेलफोन के बारे में, तो जो मतलब कि जो होती है सिक्योरिटी या फिर पुलिस वगैरह, वो आईपी एड्रेस से ही उस मोबाइल को या फिर उस डिवाइस को ट्रैक करती है। आईपी एड्रेस से जो है उसका लोकेशन वगैरह फाइंड किया जाता है, ठीक है। तो ये आईपी एड्रेस का ही कमाल है। फॉर एग्जाम्पल, इफ यू सेंड एनी मैसेज टू एनीवन, देन वी वर्क सेंडिंग मैसेज right person out of thousands of people's through of the device is done by the IP protocol। तो यहाँ पर देखिएगा आज के टाइम में कितने सारे डिवाइसेज है, कितने लाखों करोड़ों लोग हैं, ठीक है। हर के पास जो है अपना खुद का जो है इंटरनेट से कनेक्ट हो रखा है एक सिस्टम होता है, जैसे मोबाइल हो गया, सेलफोन वगैरह, कंप्यूटर। लेकिन तो यहाँ पर जो है एक पर्टिकुलर, इतने करोड़ों लोगों में से जो है एक पर्टिकुलर लोग अगर व्यक्ति को मैसेज सेंड करना हो तो कैसे सेंड करेंगे, तो उसका फाइंड करने का, पर्टिकुलर व्यक्ति को मैसेज सेंड करने का एक ही तरीका है, उसका आईपी सेंड एड्रेस जो है हम जो है क्या करते हैं, फाइंड करते हैं और उससे कनेक्ट करके डेटा को सेंड करते हैं, ठीक है। चलिए, अब यहाँ पे आईपी एड्रेस के दो वर्जन है। यहाँ पर एक तो IPv4 है और एक है IPv6, वर्जन 4 और वर्जन 6। ये आईपी एड्रेस के दो वर्जन है जो काफ़ी पॉपुलर है। दोनों को यहाँ पर 1 बाय 1 डिस्कस करते हैं। IPv4 और IPv6 का अगर नॉर्मल वे में हम डिस्कस करें तो IPv4 जो है यहाँ पे ये इसका पहला वर्जन है, और ये IPv6 जो है इसका अपग्रेडेड वर्जन है। IPv4 का ही जो उन्नत संस्करण होता है, एक अपग्रेडेड वर्जन होता है, वो है यहाँ पर IPv6, ठीक है। चलिए थोड़ा डिटेल्स में इन दोनों को रीड करते हैं। यहाँ पर देखिएगा, व्हाट इज IPv4। IPv4 क्या होता है, IPv4 यानी कि इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 4। इसका मतलब ये है, इंटरनेट प्रोटोकॉल वाज डेवलप्ड इन 1970। मैंने आपको ऊपर बताया इंटरनेट प्रोटोकॉल जो आईपी है 1970 में डेवलप की गई थी, विच इज 4th वर्जन ऑफ इंटरनेट प्रोटोकॉल, जो कि इंटरनेट प्रोटोकॉल का 4th वर्जन था, ठीक है। दिस प्रोटोकॉल इज द मोस्ट वाइडली यूज एट प्रेजेंट। यहाँ पर एट प्रेजेंट टाइम पे जो है ये जो IPv4 है ये काफ़ी मोस्ट वाइडली जो यूज किया जाने वाला प्रोटोकॉल है वो है ये, ठीक है। IPv4 split IP address in a 32 bit format that looks something like। यहाँ पर देखिएगा ये वर्ड यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा, जो डिफरेंसेज हैं वो यहाँ पर इंपॉर्टेंट है। IPv4 है, जो IPv4 है ये क्या करता है, IP एड्रेस को स्प्लिट कर देता है, डिवाइड कर देता है, टुकड़ों में कर देता है, कितने 32 बिट के फॉर्मेट में, ठीक है। और यहाँ पर वो IP एड्रेस किस तरीके से दिखता है, जैसे कि कोई मान लीजिए एक इस तरीके का IP एड्रेस होता है, यहाँ पर देखिएगा इस तरीके का यहाँ पर लिखा हुआ ही है, इस तरीके से यहाँ पर जो है ये डिवाइड कर देता है। जो IP एड्रेस इसी तरीके से होता है, देखिए विथ नंबर बिटवीन 0 to 255, और जो नंबर होते हैं उसके वो 0 से लेकर 255 के बीच में होते हैं। IP एड्रेस IPv4 होगा, पहचान कैसे करोगे, अगर आपको कोई IP एड्रेस दे देता है कि वो आपका उससे पूछेगा कि ये IPv4 एड्रेस है या फिर IPv6 है, तो आप पहचान कैसे कर सकते हो, पहचान कर सकते हो। मान लीजिए यहाँ पर कोई IP एड्रेस आपको दे रखा है 145.162 और 000 डॉट यहाँ पर कुछ भी है ना, तो आपसे बोलेगा कि ये IPv6 एड्रेस है या IPv4 है, तो आप बोलोगे कि ये IPv4 एड्रेस है। कैसे, क्योंकि यहाँ पर जो IPv4 में जो नंबर्स यूज किए जाते हैं वो 0 से 255 के बीच के नंबर यूज करते हैं। यहाँ तक जैसे 145 है, यहाँ पे 162 है, यहाँ पे 00, तो ये 0 से और 255 के बीच में ही ये संख्या, इसलिए यहाँ पर ये IPv4 होता है। समझ में आ गया। इन ईच ऑफ 3 नंबर सेट, प्रत्येक नंबर सेट जो है ये 0 से, प्रत्येक जो नंबर सेट है वो 3 नंबर का एक सेट होता है और वो 0 से और 255 के बीच की ही संख्या उसके अंदर होती है। ए टोटल ऑफ 4
29, 49, 67 और 296 आईपी एड्रेस कैन बी क्रिएटेड इन IPv4। टोटल यहाँ पर देखिएगा 4 या फिर 29 या फिर जो है 49 या 67 या 296 आईपी एड्रेस जो है क्रिएट किए जा सकते हैं IPv4 के अंदर, which will be about half the total number of humans, जो कि क्या है, हमारा जो टोटल नंबर ऑफ ह्यूमंस है, जो यूजर्स हैं अभी प्रेजेंट टाइम में, ठीक है, जो आईपी यूज कर रहे हैं आईपी एड्रेस, उसका लगभग आधा ही है। तो यहां पर देखिएगा आर नॉट सफिशिएंट फॉर द फ्यूचर, जो कि फ्यूचर के लिए सफिशिएंट नहीं है। अब मान लीजिए यहां पर देखिएगा ये लिमिटेड है, ये आईपी टोटल जो है इसका जो एड्रेस होता है आईपी एड्रेस वो 4 या 29, 49, 67, 296, ठीक है, ये होता है। लेकिन ये यहाँ पर जनरेशन इतनी ज़्यादा हो गई, यूजर इतने ज़्यादा हो गए कि अब यहाँ पर ये इससे ज़्यादा आईपी अलॉट नहीं कर सकता, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा, फिर ये यहाँ पर जो सफिशिएंट नहीं होगा ये आईपी एड्रेस हमारे लिए। तो इसके बाद में जो है हमें क्या करना पड़ा, इसको अपग्रेड करना पड़ा। जो ये IPv4 है इससे हमें अपग्रेड करना पड़ा, कंपनी ने इसको IPv4 में अपडेट कर दिया, इसको IPv6 में जो है इसको डेवलप कर दिया। तो किस वजह से डेवलप किया, आईपी एड्रेस कम पड़ रहे थे लोगों को, मतलब कि डिवाइसें बढ़ रही थी, तो उसकी पूर्ति के लिए जो है IPv6 को डेवलप किया गया। IPv6 इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 6 है, वाज डेवलप्ड बाय द IETF यानी कि द इंटरनेट इंजीनियरिंग टास्क फोर्स इन 1998। ध्यान रखिएगा IPv4 जो है यहाँ पर द इंटरनेट इंजीनियरिंग टास्क फोर्स IETF इसके द्वारा इसको डेवलप किया था 1998 के अंदर, एज अपग्रेडेड वर्जन ऑफ IPv4। मैंने ऊपर बता दिया कि IPv4 का अपग्रेडेड वर्जन है। विथ द यहाँ पर देखिएगा कमर्शलाइजेशन ऑफ द इंटरनेट इन 90s देयर वाज ए रैपिड इंक्रीज इन द यूज ऑफ इंटरनेट एंड इंटरनेट डिवाइस। तो देखिएगा 90s के कंपैरिजन में अभी जो है इंटरनेट के यूजर्स जो है कितने फास्टली बढ़ रहे हैं, ठीक है। इंटरनेट डिवाइस भी कितनी ज़्यादा हो गई, तो हर एक डिवाइस को एक अलग आईपी एड्रेस देना पड़ता है। तो यहाँ पर देखिएगा उस आईपी एड्रेस की कमी हो गई थी वहाँ पर IPv4 में। तो आईपी एड्रेस को जो है यहाँ पर जनरेट करने के लिए जितने डिवाइसेज है उतने ज़्यादा आईपी एड्रेस बनाने के लिए IPv6 को लॉन्च किया गया था, ठीक है। विच लीड टू नीड ए कंप्रेहेंसिव सिस्टम एंड IPv6 वाज डेवलप्ड टू मीट दिस नीड। तो इसी वजह से IPv6 को डेवलप किया गया था और IPv6 अलोकेट आईपी एड्रेस इन 28 बिट फॉर्मेट। देखिएगा डिफरेंस दोनों में ध्यान रखिएगा, जो IPv4 है वो 32 बिट फॉर्मेट में यहाँ पर आता है, ठीक है। वहीं यहाँ पर अगर जो आपसे IPv6 के पूछा जाता है तो ये आपका 128 बिट फॉर्मेट में आता है। ये दोनों में एक तो मेन डिफरेंस ये है, कैन थियोरेटिकली क्रिएट 2-1 IP एड्रेस। देखिएगा 2-1-2-1 IP एड्रेस विच इज रफली 3.4 into 1038, a number that is much higher than IPv4 IP एड्रेस। तो ये उससे कई गुना ज़्यादा जो है IP एड्रेस क्रिएट कर सकता है, ठीक है, IPv4 से। इन IPv6 IP एड्रेस आर मेड अप टू 8 ग्रुप। IPv4 में जो है कितने ग्रुप बनते थे, 8 ग्रुप बनते थे। देखिएगा ग्रुप मतलब 3-3 के 8 ग्रुप बन सकते थे उसके अंदर, ज़्यादा नहीं बनते थे। देखिएगा एक मान लीजिए एक हो गया आपका 0-0-0, फिर डॉट 1-2-3, फिर डॉट 1-7-8, कुछ भी लिख दीजिए, फिर 0-1-2, फिर देखिएगा 0-0-1, फिर डॉट 0-2-1, कितने हो गए 1-2-3-4-5-6, और 0-2-9 और एक हो गया 3-9-2, या फिर आप यहाँ पर फिर ज़्यादा हो जाएगा क्योंकि मैंने बताया था 255 के बीच में होना चाहिए, तो यहाँ पे 240 लिख लेते, 240 लिख लेते। तो ये 8 सेट हो गए ना, तो ये यहाँ पर 8 सेट जो है IPv4 से हम क्रिएट कर सकते थे। ध्यान रख से सुनिएगा, IPv4 से जो है हम 8 ग्रुप जो है यहाँ तक के एड्रेस बना सकते थे, विच कैन बी रिप्रेजेंटेड इन ग्रुप ऑफ 4 इन हेक्साडेसिमल मेथड्स, ठीक है, इन विच ईच ग्रुप इज सेपरेटेड बाय ए कोलन्स, ठीक है।
उसके बाद में देखिएगा, इट इज पॉसिबल टू क्रिएट लार्ज एंड कॉम्प्लेक्स आईपी एड्रेस थ्रू IPv6, सो इट इज कंसिडर्ड एज IPNG, इंटरनेट प्रोटोकॉल नेक्स्ट जनरेशन। इसलिए इसको इंटरनेट प्रोटोकॉल नेक्स्ट जनरेशन भी कहा जाता है, इंटरनेट प्रोटोकॉल ऑफ द फ्यूचर भी जो है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए आगे यहाँ पर बढ़ते हैं। देखिएगा, देखिए यहाँ पर IPv4 हमने शायद बोला था, यहाँ पर उसके लिए थोड़ा सा शायद गलत बोल दिया मैंने। IPv जो ग्रुप 8 ग्रुप होते हैं वो IPv6 में होते हैं, ध्यान से देखिएगा। जो 8 ग्रुप होते हैं वो IPv6 में होते हैं, और यहाँ पर मैंने IPv4 में बताया था शायद आपको। ठीक है, तो उसको थोड़ा करेक्ट कर लीजिए चीज़। फिर आगे आता है आपका टेलनेट आता है। ठीक है, टेलनेट इज ए सेट ऑफ रूल डिजाइन फॉर कनेक्टिंग वन सिस्टम विद अनदर। टेलनेट भी जो है IP की तरह एक सेट ऑफ रूल्स होता है, जो कि क्या करता है, इसको डिजाइन किया गया है आपका, जो मतलब कि एक के कंप्यूटर को या फिर एक सिस्टम को दूसरे कंप्यूटर से कनेक्ट करने के लिए टेलनेट। ठीक है, द कनेक्टिंग प्रोसेस हेयर इज टर्म्ड एज रिमोट लॉगिन। द सिस्टम विच रिक्वेस्ट फॉर द कनेक्शन इज द लोकल कंप्यूटर एंड द सिस्टम विच एक्सेप्ट द कनेक्शन इज रिमोट कंप्यूटर। ठीक है, उसके बाद में गोफर आता है आपका। गोफर की बात करते हैं तो इज ए कलेक्शन ऑफ रूल इम्प्लीमेंटेड फॉर द सर्चिंग, रिट्राइविंग एज वेल एज डिस्प्लेइंग डॉक्यूमेंटेशन फॉर आइसोलेटेड साइट। तो ये भी जो है एक कलेक्शन ऑफ रूल्स है जो कि इम्प्लीमेंटेड किया जाता है फॉर सर्चिंग, सर्च करने के लिए, रिट्राइव करने के लिए, एज वेल डिस्प्लेइंग डॉक्यूमेंटेशन फ्रॉम ए आइसोलेटेड साइट। ठीक है, गोफर आल्सो वर्क ऑन द क्लाइंट सर्वर प्रिंसिपल, क्लाइंट सर्वर प्रिंसिपल पर जो वर्क करता है। फिर देखिएगा UDP आता है। UDP यानी कि यूजर डाटाग्राम प्रोटोकॉल। UDP यूजर डाटाग्राम प्रोटोकॉल होता है। ये क्या होता है, UDP इज ए सब्स्टिट्यूट communication protocol to transmission control protocol implemented primarily for creating loss tolerating and low latency linking between different applications। ठीक है, चलिए यहाँ पर कुछ और जो मतलब कि इसके प्रोटोकॉल्स हैं वो आपके सामने हैं, जो यहाँ पर आप चाहे तो इनका फुल फॉर्म एक बार ध्यान रख सकते हैं। जो मेन प्रोटोकॉल्स थे वो हमने ऊपर डिस्कस कर लिए हैं, बाकी के कुछ और हैं जो आप नाम एक बार ध्यान रख लीजिएगा इनका। एक तो ARP होता है, एड्रेस रेजोल्यूशन प्रोटोकॉल, एक DHCP प्रोटोकॉल होता है, ठीक है, जिसका फुल फॉर्म डायनेमिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल होता है, एक IMAP4 प्रोटोकॉल होता है, एक SIP होता है, RTP, RLP, RAP, L2TP, PPTP, और एक होता है SNMP, और एक होता है TFTP। ठीक है, तो ये कुछ और जो है प्रोटोकॉल्स हैं, इनको आप ध्यान रख लीजिए। ठीक है, अब यहाँ पर देखिएगा इसके अंदर ही एक और टॉपिक आता है आपका लैन, मैन और वैन। ये हमने एक पिछले वीडियो में डिस्कस किया था इनको, लेकिन एक बार थोड़ा सा और डिस्कस कर लेते हैं क्योंकि इस वाले चैप्टर का भी जो है ये हिस्सा है। ठीक है, तो इनको यहाँ पर देख लेते हैं और इनमें डिफरेंस देख लेते हैं लैन, मैन और वैन में। देखिए पहले तो इनका फुल फॉर्म ही आपको ध्यान रखना है। लैन जो है इसका फुल फॉर्म होता है लोकल एरिया नेटवर्क। लैन का फुल फॉर्म क्या होता है, लोकल एरिया नेटवर्क। इट इज ए ग्रुप ऑफ नेटवर्क डिवाइस दैट अलाउ कम्युनिकेशन बिटवीन द वेरियस कनेक्टेड डिवाइसेस। ये भी क्या करता है, एक कम्युनिकेशन जो है इस्टेब्लिश करता है कनेक्टेड डिवाइस के बीच में। प्राइवेट ओनरशिप हैज कंट्रोल ओवर द लोकल एरिया नेटवर्क रेदर देन द पब्लिक। इसको जो है कंट्रोल कौन करता है, जो है प्राइवेट ओनरशिप जो है होती है इसकी। ठीक है, लोकल से आपको पता चल रहा है लोकल होता है, लोकल एरिया होता है, एक पर्टिकुलर एरिया कह सकते हो आप। देखिए यहाँ पर देखिए लैन फर्स्ट है, ये लैन 2 है। ठीक है, ये लोकल एरिया नेटवर्क फर्स्ट है, ये 2 है। उसी प्रकार यहाँ पे एक लोकल एरिया नेटवर्क बना हुआ है ये वाला। ठीक है, तो एक पर्टिकुलर आप कह सकते हैं, या तो एक बिल्डिंग मान लीजिए आप, मैंने पिछले वीडियो में बताया था, एक पर्टिकुलर बिल्डिंग मान लीजिए। ठीक है, उसके अंदर जो लोग जो मतलब कि आपस में कनेक्टेड हैं वो आपका क्या होता है, लोकल एरिया नेटवर्क होता है, जिसको एक प्राइवेट जो है ओनरशिप होती है, प्राइवेट जो खुद जो लोग हैं उसको मैनेज करते हैं। वहीं एक होता है MAN यानी कि मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। नाम से आपको थोड़ा आइडिया लग रहा है, मेट्रोपॉलिटन यानी कि एक सिटी जो है उसको आपस में कनेक्ट करता है, पूरी सिटी को। ये सिटी फर्स्ट हो गई, सिटी सेकंड हो गई, ठीक है, ये सिटी थर्ड हो गई। इस तरीके से यहाँ पे एक पूरी सिटी को जो है क्या करता है, यहाँ पर जो मैन है ये क्या करता है, कनेक्टिविटी प्रदान करता है। इसमें थोड़ा लैन से जो है बड़ा एरिया होता है नेटवर्क का, ठीक है, कनेक्टिविटी का। उसके बाद में वैन आता है। वैन यानी कि वाइड एरिया नेटवर्क। वाइड का मतलब बड़ा, यानी कि ये क्या करेगा, जो मतलब कि एक पूरा का पूरा आप कह सकते हो कंट्री जो होता है, पूरा कंट्री हो गया हमारा, जैसे पूरा भारत हो गया, क्या हो गया, पूरा भारत हो गया।
तो पूरे भारत में जो नेटवर्क फैला हुआ है उसको वाइड एरिया नेटवर्क कहते हैं। ठीक है, ये हो गया आपका। और यहाँ पर देखिएगा, इट कवर ए लार्ज एरिया देन लैंड एज वेल मैन। ये एक लार्ज एरिया जो कंपेयर टू लैंड एंड मैन के कंपेरिजन में ये बड़े एरिया कवर करती है, जैसे कंट्री हो गया या फिर जो है एक कंटेंट हो गया। ठीक है, उसके बाद में देखिएगा वो व्हेन इज एक्सपेंसिव एंड शुड और माइट नॉट बी ओन्ड बाय द ऑर्गेनाइजेशन। तो ये इनकी कंपैरिजन में लैंडमैन की कंपैरिजन में जो है क्या होता है, थोड़ा कॉस्टली होता है और हो सकता है ये किसी पर्टिकुलर एक ऑर्गेनाइजेशन द्वारा जो है ऑर्गेनाइज किया जा रहा हो या फिर ये जो है एक बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन जो है इसको ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। PSTN और सैटेलाइट मीडियम इज यूज फॉर वाइड एरिया नेटवर्क। वाइड एरिया नेटवर्क को कनेक्टिविटी देने के लिए PSTN को यूज करते हैं या फिर जो है सैटेलाइट्स को यूज करते हैं। जैसे अभी हम इंटरनेट यूज कर रहे हैं, ठीक है, हमारे अंदर, तो सैटेलाइट्स के माध्यम से हम इंटरनेट को यूज कर पा रहे हैं, तो होता है ये हमारा वाइड एरिया नेटवर्क। ठीक है, इन तीनों में डिफरेंस जो है आपके सामने यहाँ पर है, देखिएगा। बेसिक जो है अगर बात करते हैं लैन, मैन और वैन की, तो फुल फॉर्म इनका आपको मैंने बता दिया। तीनों का फुल फॉर्म जो है यहाँ पर लैन का लोकल एरिया नेटवर्क, मैन का मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क और वैन का वाइड एरिया नेटवर्क। जियोग्राफिक की बात करते हैं तो ऑपरेट इन स्मॉल एरिया सच एज द, यहाँ पर जो मतलब कि एक छोटा सा आप कह सकते हो कि एक छोटा एरिया, एक मैंने बताया बिल्डिंग का एग्जांपल दिया, एक छोटी बिल्डिंग हो सकती है या फिर एक आपका घर हो गया, वो भी आपका क्या होता है, लोकल एरिया नेटवर्क होता है। वहीं यहाँ पर मैन की बात करें तो ऑपरेट इन लार्ज, एक पूरी सिटी में जो है ये ऑपरेट हो सकता है। ठीक है, जो केबल ऑपरेटर्स वगैरह होती है उस तरीके का नेटवर्क, ये यहाँ पर कंट्री को जो है कनेक्टिविटी देता है। उसके बाद में देखिएगा रेंज की बात करें तो स्मॉल बिल्डिंग और कैंपस जो है, मतलब कि आप कह सकते हैं कि सेम बिल्डिंग और जो कैंपस होता है उसमें कनेक्टिविटी देता है। जैसे कि आपने देखा हो कोई कॉलेज है, स्कूल है या फिर कोई लाइब्रेरी है, उसमें एक इंटरनेट लगा होता है, वाईफाई उसका ऑन होता है और उसको एक पर्टिकुलर एक शॉर्ट जो है एरिया में जो है क्या होती है, कनेक्टिविटी होती है, उसकी एक रेंज होती है, वहीं में जो लोग हैं उससे कनेक्ट हो सकते हैं। मैन का थोड़ा एरिया बड़ा होता है, जैसे कि सिटी में जो लोग हैं उसको कनेक्ट करवा सकते हैं। और यहाँ पर जो कंटिनेंट होता है, यानी कि एक पूरा का पूरा जो है देश या फिर जो है कई जो देश हैं आपस में जो महाद्वीप है, वो आप जो है उससे कनेक्ट कर सकते हैं। ओनरशिप की बात करें तो लैंड जो है प्राइवेट, मोस्टली प्राइवेट ओनरशिप होती है उसकी, पर्टिकुलर एक खुद का नेटवर्क होता है। जैसे कि आपने कोई वाईफाई बना रखा है, कोई डिवाइस लगा रखा है, ठीक है, तो आप जो है उसको प्राइवेट करके रखोगे, पासवर्ड लगा के रखोगे। एक होता है यहाँ पर मेन, इसकी ओनर भी जो है प्राइवेट हो सकती है, पब्लिक हो सकती है। एक तो पब्लिक, मान लीजिए आपने जो है कोई पब्लिक नेटवर्क आपके एरिया में लगाया किसी गवर्नमेंट ने, ठीक है, जैसे कि मान ली रेलवे है, वो एक स्टेशन पे आपका जो है लगाती है वाईफाई, उसी प्रकार एक पूरा बड़ा वाईफाई लगा दिया मान लीजिए गवर्नमेंट ने, पूरे सिटी के जो है यूज कर सके उसको, ठीक है, वो आपका वहाँ पर होता है। और यहाँ पर वैन जो है जिसको हम सैटेलाइट्स और केबल्स के जरिए यूज करते हैं, जो अभी इंटरनेट वगैरह मोबाइल से यूज करते हैं, ठीक है, जियो वगैरह के सिम वगैरह से यूज करते हैं, जो जियो प्रोवाइडर होते हैं, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, ठीक है। एक ट्रांसमिशन स्पीड की बात करते हैं तो यहाँ पर ट्रांसमिशन स्पीड जो है लैन में हाई होती है, क्योंकि बिल्कुल पास पास होती है डिवाइस, एरिया जो है छोटा होता है तो स्पीड काफ़ी ज़्यादा होती है। इसमें जो है थोड़ी एवरेज होती है और जो वाइड एरिया नेटवर्क होता है उसमें स्पीड थोड़ी कम हो जाती है, ठीक है, सबसे कम। फिर यहाँ पे प्रोपोगेशन डिले होता है, इसमें डिले जो है शॉर्ट होता है इसके अंदर, ठीक है, डिले इन शॉर्ट इन लैन। उसके बाद में इसमें मीडियम होता है, सबसे ज़्यादा जो लॉन्ग प्रोपोगेशन डिले होता है वो वैन में होता है, ठीक। उसके बाद में क्राउड की बात करें तो इसे भीड़ कह सकते हो आप, तो सबसे ज़्यादा क्राउड होता है किसमें, बड़ा नेटवर्क होता है उसमें, जिससे कम छोटे में, और सबसे कम सबसे छोटे में, यानी कि लैन में। डिजाइन मेंटेनेंस आपका जो छोटा है नेटवर्क होगा उसमें कम होगी, और जो ज़्यादा बड़ा होगा उसका मेंटेनेंस ज़्यादा हैवी होता है, ठीक है। तो ये कुछ यहाँ पर इसके डिफरेंस थे लैन, मैन और वैन के अंदर। तो यहाँ पर हम भी आज की इस वीडियो में हमने जो है एक बेसिक इंटरनेट का इंट्रोडक्शन देखा और उसके कुछ प्रोटोकॉल्स जो है वो यहाँ पर हमने डिस्कस। अगले वीडियो में हम इसी से रिलेटेड और कुछ टॉपिक्स हैं जो डिस्कस करेंगे। थोड़ा वीडियो लंबा हो चुका है आज का, तो अभी इसको यहीं पे स्टॉप करते हैं। उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आई होगी। कुछ भी डाउट है कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।